हैं कुछ भाइयों के बारे में जो कि संपत्ति के हिसाब से कुछ भाइयों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं लंकापति रावण के भाई कुबेर जी, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति रावण को, अपने सौतेले भाई रावण को सौंप दी। और आप जाकर उसने जाकर कुबेर जी ने जाकर अलकापुरी बसाई। और एक रावण था जिसने अलकापुरी पर भी हमला कर दिया और उसकी कुबेर जी की सारी संपत्ति हड़प ली और अलकापुरी भी हड़प ली। और इसी प्रकार एक रावण था जिसने पराई स्त्री के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को मौत के घाट उतार दिया, युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। और इसी प्रकार एक रावण था जिसने अपने भाई विभीषण को अपनी संपत्ति से अलग कर दिया और उसने अपने महल से उन्हें निकाल दिया। ये एक भाइयों की कहानी है जो कि संपत्ति के पीछे एक दूसरे को मार काट करते हैं। और दूसरी तरफ सुग्रीव और बाली थे। जो बाली था उसने सुग्रीव के साथ युद्ध किया और सुग्रीव को हरा दिया और उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया, उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और उसकी पत्नी पर भी अपना अधिकार कर लिया, उसकी पत्नी तारा पर अपना अधिकार कर लिया। और एक वो था। और दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी थे जिन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, सम्मान के लिए, उनके वचन के लिए 14 साल का वनवास काटना अपना सौभाग्य समझा और वह 14 साल के वनवास के लिए अपने वन को चले गए। उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए पूरी संपत्ति छोड़ दी, भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ दिया इस प्रकार से। और एक भाई वह थे जो, एक भाई था रावण का जो सोता रहता था। उस दूसरी तरफ एक भाई श्री रामचंद्र जी का था जो सोता ही नहीं था, जो भाई के लिए सदा ही सक्षम था। अपने भाई के लिए वह हर समय ड्यूटी पर रहता था और जागता रहता था उनकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास अपनाकर वह वन को चले गए। वहाँ पर उन्होंने कितने कष्ट किए, कितने कष्ट उठाए। उन्होंने रावण से युद्ध किया, उनका पत्नी हरण हो गया, उनको अपने बच्चों के साथ युद्ध करना पड़ा इस प्रकार से। और उन्हें रावण के साथ युद्ध करना पड़ा और उन्होंने मृत्यु के नज़दीक जाते जाते बचे। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भाइयों और संपत्ति के बीच आ जाती हैं। सिर्फ लक्ष्मण जी एक ऐसे थे जिनसे एक गलती हो गई थी, जिन्होंने पराई स्त्री का नाक काट दिया था। इसी के कारण श्री रामचंद्र जी को सीता को त्यागना पड़ा, अपने बच्चों से युद्ध करना पड़ा। और भी बहुत सी उनकी, श्री रामचंद्र जी की जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आई हैं। अगर हम कहते हैं कि माता सीता के जीवन में कठिनाई आई थी, तो कठिनाइयाँ तो श्री रामचंद्र जी के जीवन में आई थी। दोनों के जीवन ही कठिनाइयों पूर्वक भरे हुए थे। यह एक ऐसी कहानी है जिससे हमें यह पता लगता है कि जो भाई होते हैं उनको प्रॉपर्टी से, संपत्ति से दूर रहना चाहिए। एक भाइयों को ऊपर रखो, संपत्ति से अपने भाइयों को दूर रखो, क्योंकि पैसा जहाँ काम आता है भाई उससे भी कहीं ऊपर काम आते हैं। जहाँ भाई काम आते हैं वहाँ पैसा काम नहीं आ सकता। भाई और पैसे का कोई मुकाबला नहीं है। पैसे को अपने भाइयों के ऊपर से वार देना चाहिए। ऐसी स्थिति होती है जहाँ अगर भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे भाई, हमारा परिवार, हमारे अपने अगर हमारे साथ खड़े हैं तो पता नहीं हम कितनी दुनिया जीत लेंगे, कितनी मंजिल को हम पा लेंगे। वो पा लेंगे हम जहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं पाए, जहाँ तक कोई भी आज तक नहीं पहुँच पाया है। अगर हमारे अपने अपने साथ नहीं हैं, हमारे अपने, हमारे भाई, हमारा भाईचारा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार अगर हमारे साथ नहीं है, तो चाहे हमारे पास जितना भी पैसा हो, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सपोज करो किसी के पास सोने की कोठी है, नहीं हो सकती ना, पर अपन इमेजिन कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि शायद है। चलो किसी के पास सोने की कोठी है, लेकिन उसके पास अपनेपन वाला कोई नहीं है, उस कोठी में उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है, तो वह क्या सोने की कोठी में क्या करेगा?
उसका उस सोने की कोठी में भी दम घुटने लग जाएगा। और एक झोंपड़ी है, छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें 4 लोग रह नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें उसके अपनेपन वाला परिवार हो, जो उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा हो, उसके सहयोगी खड़े हों, तो वह एक झोंपड़ी भी महल से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए पैसे से ऊपर रखो अपने अपनेपन को, पैसों से ऊपर रखो अपने परिवार को, अपनों को। तभी तो हम जीवन में सक्षम हो पाएंगे, जीवन में सक्सेस कर हासिल कर पाएंगे और ऊंचाइयों को छू पाएंगे। पैसों को अहमियत मत दो, पैसा तो हाथों की मैल है, इसको तो हम जब मर्जी कमा सकते हैं, लेकिन हम रिश्ते द्वारा नहीं बना सकते। जिनके माता पिता नहीं हैं, है ना जी, जीवन में माता पिता खो दिए, या जिन्होंने बच्चे खो दिए, या जिन्होंने अपना कोई भी सगा संबंधी खो दिया, क्या वह पैसों से ला सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर वो सगे संबंधी अपने साथ हों तो हम पता नहीं कितना पैसा कमा लेंगे, ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हम हासिल कर लेंगे। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, लेकिन खुशियों से पैसे कमाए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और अपनेपन के साथ अपनों को अपने साथ लगा कर रखें, उनके साथ रहें, प्रेम पूर्वक रहें। किसी ने अगर कुछ कह दिया हो, हमारे दिल को ठेस लगी हो, तो उसको थोड़ा भूलने की कोशिश करें और सबके साथ मिलजुल कर रहें। अगर आपको वीडियो, आज हम बात करते हैं एक राजा और ब्राह्मण की। एक राजा कुछ ब्राह्मणों को भोजन लंगर हाल में के बरामदे में भोजन खिला रहा था। वहीं एक ओपन में जो उनके रसोइया थे वह भोजन पका रहे थे। जैसे ही वह भोजन पका रहा था, जो रसोइया ब्राह्मणों के लिए वह भोजन तैयार कर रहा था, वह एक खुला आंगन था। वह जब भोजन पका रहा था तो वह बहुत आनंदित था। वह बड़े आनंद से भोजन पका रहा था और प्रभु का नाम भी लिए जा रहा था। जब एक उसे कुछ नहीं पता होता, राजा को कुछ नहीं पता होता, जो ब्राह्मण भोजन करने आए होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। जब वह व्यक्ति रसोइया जो है भोजन पका रहा होता है तो उसके ऊपर से एक चील सांप को लिए गुजरती है। जब वह सांप को अपने पाँव में दबाकर गुजर रही होती है, सांप के दब जाने के कारण उसके मुंह से जहर उगल जाता है। जब वह जहर उगलता है तो उस जहर के कुछ छिंटे भोजन में गिर जाते हैं, जिसकी ना तो जानकारी उस रसोइयों को पड़ती है, ना राजा को पड़ती है, ना ब्राह्मण को पड़ती है। जो सांप है उसके मुंह से जहर निकलता है, वो सीधा ही भोजन में मिल जाता है, और जो भोजन है तो आपको पता ही है वह जहरीला हो गया, वह भोजन जहरीला हो जाता है। तो राजा बहुत खुशी खुशी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाता है, पाँव धोता है और उनको भोजन के लिए बिठा देता है, और उनको बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ वह राजा भोजन परोसता है। और वह रसोइया भोजन बना रहा होता है और प्रभु का नाम भी ले रहा होता है। इस प्रकार से राजा जो है ब्राह्मणों को बड़े श्रद्धा पूर्वक से भोजन करा देता है। जब भोजन कराता है तो वह जो ब्राह्मण होते हैं वह भोजन खाने के कारण मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भोजन जहरीला था, वह मर जाते हैं। तो राजा बहुत चिंतित होता है, वह शोकाकुल हो जाता है कि मुझे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, मैंने ब्राह्मण हत्या की नहीं। वह पूरी इंक्वायरी कराता है, पूरी छानबीन कराता है कि वह ब्राह्मणों की हत्या किस प्रकार से हुई। किसी प्रकार से कुछ पता नहीं चलता, इतना पता चलता है कि जो भोजन था वह जहरीला था। भोजन जहरीला कैसे हुआ, ना तो रसोइये को पता, ना राजा जी को पता, वो तो भगवान को पता है किस प्रकार से वह भोजन जहरीला हो गया। चलो जी, बात यह आई गई हुई। उस कुछ समय बाद उसी गांव में कुछ ब्राह्मण आए, वह राजा जी का रास्ता पूछते हैं। एक औरत जो खड़ी होती है, एक औरत से वह ब्राह्मण पूछते हैं, राज दरबार का रास्ता बता दो। वह औरत बता देती है कि राज दरबार किस तरफ है, लेकिन साथ में वह कह देती है, हे ब्राह्मण जरा अपना ध्यान रखना, वह राजा तो ब्राह्मण को भोजन कराकर हत्या कर देता है। वह भोजन ब्राह्मणों को जहरीला कराता है ताकि ब्राह्मण की हत्या हो जाए। वह इतना कहती है औरत। तो इतना सिर्फ कहने के कारण इतने ही यमराज जो है यमलोक में यमराज की यहाँ चर्चा चल रही होती है। जो इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उस हत्या का आरोप राजा के सिर हो जिसने भोजन कराया है, रसोइये के सिर हो जिसने भोजन पकाया है, या फिर उस चील के सर हो जो सांप को लिए जा रही थी, या सांप के सिर हो जिसका वह जहर था।
यह सब चर्चा हो रही थी। सभी चर्चा करते करते कुछ लोग कहने लगे राजा के सिर हो, लेकिन राजा ने तो श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। फिर कुछ कहने लगे यमलोक में यह चर्चा हो रही थी, तो कुछ ने कहा कि यह रसोइये के सर होना चाहिए पाप। वो कहते रसोइया तो जब भोजन पका रहा था प्रभु सिमरन कर रहा था। तो किसी ने कहा चील के सर होने चाहिए, वो कह रहे चील तो सांप को पकड़े जा रही थी, वह उसका भोजन है। तो किसी ने कहा सांप को हो, सांप के सर होने चाहिए। सांप के सिर भी कैसे हो, क्योंकि सांप ने कौन सा उसमें जहर मिक्स किया है भोजन में। सांप ने तो जहर डर के कारण और चील के पाँव में दब जाने के कारण उसका जहर खुद पे खुद निकल गया और वह भोजन में मिल गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर यमराज ने उस औरत की तरफ देखा जो कि उन सभी चीज़ों से आनंदित हो रही थी। तो यमराज ने यह कहा, हे यम, तुम जाओ उस औरत को पाप का हकदार समझकर उस औरत को यहाँ पर पापी बनाकर आप ले आओ। वो क्यों? कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करने से ना तो राजा आनंदित था, ना रसोइया आनंदित था, ना चील और सांप आनंदित था। इस सारे वाक्य से आनंदित कौन था? वह औरत थी जो इस परिस्थिति को देखकर उससे आनंदित हो रही थी। और उसने ब्राह्मण को कहा कि राजा तो ब्राह्मणों को भोजन जहरीला खिलाकर मार देता है। उसे आनंद मिला, उसने इस बात की चुगली की ब्राह्मणों से। तो इस कारण से उस सारे पापों की हत्या का जो पाप है वह उस महिला के सिर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान पाप करता है वह पापी भी नहीं बन पाता, जो पापी चुगली करने वाला हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी की चुगली निंदा ना करो, अपने में मस्त रहो, भगवान का नाम लो और खुद में मस्त रहो, अपने परिवार में मस्त रहो। किसी की ना निंदा करो, ना चुगली करो। जो होगा भगवान देख लेगा, जो होगा भगवान देख रहा है। क्योंकि हम सब कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है। जब हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है तो हमें पता है, तो भगवान तो देख रहा है, तो हमें किसी की चुगली करने की क्या ज़रूरत है। खुश रहो और मस्त रहो और अपने आप में खुश रहो। जो पाप करेगा खुद भोगेगा, किसी के पाप की सज़ा हम क्यों भुगते। हम किसी के पापों की चुगली करते हैं, वह पाप हमारे सर हो जाते हैं और हम ना पाप करते हुए भी उसके हकदार होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ पाप किया ही नहीं, फिर भी हमें इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है, हमारे इतना बुरा समय चल रहा है, किस पाप की सज़ा मिल रही है। वो ये नहीं समझता कि मैंने कभी ना कभी किसी के पापों की चुगली जरूर की होगी। इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहकर भगवान का सिमरन करें और खुश रहें, अपने परिवार में मस्त रहें और वीडियो को सुनते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। आज हम बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी जो कि श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वह हर समय कृष्ण जी का मंत्र जाप करते रहते थे। श्री कृष्णा 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 हरे कृष्णा, इस प्रकार से वह जपते रहते थे। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था वह फिर भी कृष्ण जी के भक्त थे। एक दिन श्री कृष्ण जी अपने पथ पर चले जा रहे थे और कृष्ण जी का नाम लेते जा रहे थे, कृष्णा कृष्णा। और सूरदास जी दृष्टिबाधित होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो वह जब अपने पथ पर चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सूखा कुआं आया और वह उस सूखे कुएं में गिर पड़े। लेकिन सूखे कुएं में गिर जाने के कारण भी वह श्री कृष्ण जी का जाप करे जा रहे थे। फिर जब श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो मेरा जाप किए जा रहे हैं, पर फिर भी
वह कृष्ण जी का जाप किए जा रहे थे। तो श्री कृष्णा ने सोचा इनको दिखाई तो नहीं देता, मैं अब इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उन्होंने सूरदास जी की परीक्षा लेने की ठान ली और उनको कुएं के पास चले गए। उन्होंने देखा सभी लोग कुएं के पास से गुजर रहे हैं और सूरदास जी चिल्ला रहे हैं, मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको मदद के लिए नहीं आ रहा था और ना ही कोई व्यक्ति उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और वह कितने ही हाथ पांव मार रहे थे पर वह कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक तो उनको दिखाई नहीं देता था, इस पर वह दिखाई ना देने के कारण उनको यही नहीं समझ आ रहा था कि वह कुएं से किस प्रकार से बाहर निकले। कुआं तो सूखा था और पर इसी कारण वह चिल्लाते जा रहे थे भी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई आकर भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब कृष्ण जी ने सोचा कि मैं सूरदास जी की अब परीक्षा लेता हूँ, तो वह सूरदास जी के पास छोटे से बालक के रूप में चले गए और उन्होंने सूरदास जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सूरदास जी को बाहर निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे कर कर श्री कृष्ण जी ने सूरदास को उस सूखे कुएं से बाहर निकाला। लेकिन सूरदास जी जो है फिर भी वह श्री कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा इस प्रकार से वह जाप किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी को स्पर्श किया, सूरदास जी को महसूस हुआ यह कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान लगते हैं। तो उनका स्पर्श पाकर सूरदास जी को ऐसे लगा जैसे मानो श्री कृष्ण जी उनको बचाने के लिए धरती पर आ गए हों। और जब श्री कृष्ण जी अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो सूरदास जी ने उनकी बाजू पकड़ ली और कहने लगे, हे कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। चाहे तुमने मुझे आंखें नहीं दी, ये आंखें हैं संसार को देखने के लिए होती हैं और भगवान को देखने के लिए तो मन की आंखें होती हैं। तुमने मुझे मन की आंखें तो दी है, मैंने उन मन की आंखों से तुम्हारे स्पर्श से मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम श्री कृष्ण हो, तुम मेरे आराध्य हो, जिनको मैं जपता हूँ, जिनको मैं पूजा करता हूँ। आपने मुझे दर्शन दिए, आप मुझ पर कृपा करें और एक बार मुझे दर्शन जरूर दें। तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी की बातें सुनकर उन पर कृपा की और उनको दर्शन दिए। इस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पहचाना। ईश्वर को पहचानने के लिए हमारी ये दो आंखें जो भगवान ने हमें दी हैं वह जरूरी नहीं है। भगवान को पहचानने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए मन की आंखें जरूर हैं। जब तक हमारे मन की आंखें नहीं खुलेंगी हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते और ना ही ईश्वर को पहचान सकते हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे भगवान जी हमारे पास खड़े हों, हमारे पास बैठे हों, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, मन की आंखें, तब तक हम भगवान को महसूस ही नहीं कर सकते। भगवान को देखने के लिए आंखें की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। कृपया अपने मन की आंखें खोलिए और ईश्वर को अपने पास, अपने अंदर महसूस कीजिए कि आपके अंदर भगवान आपसे क्या कह रहे हैं और क्या करने के लिए कहते हैं। अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो, नेक कार्य करो। जैसे कि अब नई एडमिशनें शुरू हो जाएंगी, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करो। अपनी समर्था अकॉर्डिंग, अपनी समर्था के अनुसार किसी को किताबें दवाएं, किसी को कापियाँ लेकर दें, किसी की फीस जमा कराएं। लोग तो साल साल भर की बच्चों की फीस जमा करा देते हैं। किसी गरीब बच्चे की मदद करें, उसको पढ़ाई में मदद करो और उसे सही रास्ता दिखाते हुए जिस दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा बच्चा, तो आपको जरूर याद करेगा। इसलिए अपनी मन की आंखें खोलो, ना कि ये भगवान की दी हुई आंखें। ये तो भगवान ने आंखें आपको इसलिए दिए हैं कि इन आंखों से आप देखते चलें और अपना कार्य करें और अपने जीवन में आपको किसी के प्रति किसी के आपको सहाय ना होना, मतलब किसी के अंडर ना होना पड़े, किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। इसलिए ये भगवान जी ने आपको आंखें दी हैं। भगवान को पहचानने के मन की आंखें जरूरी हैं, इसलिए मन की आंखें खोलो
और अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की मदद करो। अगर वीडियो अच्छी लगे, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे रावण वध की। क्या आप जानते हैं कि रावण का वध अगर श्री रामचंद्र जी के हाथों से ना होता तो रावण का वध और भी 2 लोग थे जिनके हाथों से रावण का वध हो सकता था। क्या आप ये जानते हैं? रावण का वध श्री रामचंद्र जी ने किया था। क्यों? क्योंकि वह अच्छाई पर जीत प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वह बुराई को हराकर अच्छाई की जीत बनाना चाहते थे। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। लेकिन हनुमान जी भी इतने सक्षम थे कि वह बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के रावण का वध कर सकते थे। उन्हें हर प्रकार से वह सक्षम थे। उन्हें किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। वह रावण का वध किसी भी समय कर सकता था। लेकिन हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं थी, प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं थी। इसलिए हनुमान जी ने रावण का वध नहीं किया। हनुमान जी रावण का वध तो कर सकते थे, लेकिन बिना प्रभु की आज्ञा के वह रावण का वध नहीं कर सकता था। इसलिए हनुमान जी ने रावण का वध नहीं किया। दूसरे थे राजा बलि, जो वह भी रावण का वध कर सकते थे। वह भी इतने सक्षम थे, इतने पावरफुल थे कि वह रावण का वध कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिस किसी के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, जिस किसी के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी, उसकी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। उसकी सारी शक्ति बलि के अंदर आ जाती है। इसीलिए वह रावण का वध कर सकता था। जो राजा बलि थे, जो बलि था वह पूरे समुद्र के पता नहीं कितने को समुद्रों की परिक्रमा करने के बाद वह सूर्य को अर्घ्य देते थे। और जब वह समुद्रों की परिक्रमा करते थे तब वह रावण को अपनी बाजू के अंदर दबाकर रखते थे। इतने पावरफुल थे राजा बाली कि उनकी एक बाजू में तो रावण होता था और वह पूरे समुद्रों की परिक्रमा करने के बाद, पूरे विश्व की समुद्रों की परिक्रमा करने के बाद सूरज को अर्घ्य देते थे। वह सूर्य उदय होने से पहले यह कार्य कर लेते थे। तो उनके चलने की स्पीड, उनके चलने की गति इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि वह समुद्रों की परिक्रमा तो मिनटों में कर लेते थे और फिर वह सूरज को अर्घ्य देते थे। वह इतने ज़्यादा ताकतवर थे। और इसीलिए रावण राजा बाली से डरता था। जो रावण है वह बाली से डरता था और बाली रावण का वध कर सकता था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सृष्टि का जो विधान होता है, जब प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया है, जिस कार्य के लिए लिया है, वह कार्य तो भगवान के हाथों से ही होना है। भगवान जी ने रावण का वध करने के लिए ही धरती पर जन्म लिया था। तो रावण का वध बाली कैसे कर सकता था और हनुमान जी कैसे कर सकते थे? इसलिए वह वध श्री रामचंद्र जी के हाथों से ही होना था। क्या आप जानते हैं, जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो वह एक विधान था कि रावण द्वारा सीता माता का हरण होना था और फिर श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण का वध होना था। इसी प्रकार से यह सृष्टि रची गई थी। ये सब विधि का विधान है। तो रावण जो है बाली से डरता था और जब रावण की युद्ध बाली से होता था तो रावण की जो ताकत थी वह बाली के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती थी, उसके अंदर चली जाती थी। क्योंकि बाली को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, वरदान मिला हुआ था, जिस किसी के साथ बाली का युद्ध होगा उसकी सारी ताकत, सामने वाले की सारी ताकत बाली में आ जाएगी। इसलिए तो बाली इतना ताकतवर था।
और इसी प्रकार से हमें भी अपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग अपने आप में सक्षम होने के साथ साथ प्रभु के राम का नाम सिमरन करना चाहिए। प्रभु राम के नक्शे कदम पर हमें चलने चाहिए और उनका नाम सिमरन करो, श्री राम जी का और शिव भगवान का, कृष्णा का, राधे राधे करना चाहिए। जब हम भगवान जी का नाम सिमरन करेंगे तो हमें इतना तो आत्मबल आएगा ही कि हम बिना पापों की किसी से भी डरेंगे नहीं। और जब हम बिना पाप करे क्यों डरें? नहीं डरेंगे। जब हमने कोई पाप नहीं किया तो हम क्यों डरें? और जब हमने पाप नहीं किया हमें इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मबल आ जाएगा कि हम सभी कार्य सक्षमता से कर सकेंगे और अपने मतलब कि जो अपना गोल है, जहां हमें पहुंचना है, हम वहां आसानी से पहुंच पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे राजा श्री रामचंद्र जी के बारे में। लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी क्या भगवान थे? उन्होंने तो धरती पर इंसान की तरह जन्म लिया, इंसान की तरह ही उनका लालन पालन हुआ, इंसान की तरह ही उनकी शादी हुई और उनकी मृत्यु हुई। क्या वह भगवान थे? आप क्या समझते हैं, क्या वह भगवान थे? अगर समझते हैं थे या समझते हैं नहीं थे, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और जो इंसान इस धरती पर जब भी भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं तो वह इंसान के रूप में ही जन्म लेते हैं। अब जब कल की अवतार होगा वह भी तो इंसान के रूप में होंगे। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी है तो वह विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने धरती पर जन्म लिया, एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने जन्म लेने के बाद कितने सारे कार्य किए, हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए कितने सारे कार्य किए। हम सभी को, इंसान को, इस समाज को, इस सृष्टि को कितने सारे संदेश देने के लिए उन्होंने हमें कितने सारे शिक्षाएं देने के लिए कितने कार्य किए। यज्ञ करवाए इस धरती पर। यज्ञ में जब मतलब कि राक्षस होते थे वह यज्ञ में कुछ आसमान से चीज़ें फेंकते रहते थे, जानवर फेंकते रहते थे, उन चीज़ों को ख़त्म किया। और उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर। उन्होंने माता पिता के प्रति सेवा की भावना को जन्म दिया इस धरती पर। उन्होंने पति और पत्नी के प्रेम के प्रतीक को इस धरती पर जन्म दिया। उन्होंने रावण का वध कर अच्छाई पर बुराई को ख़त्म किया। उन्होंने हम सभी को बहुत सी शिक्षाएं दी। उन्होंने भाई भाई को प्रेम के साथ एक शिक्षा दी, जैसे कि लक्ष्मण और श्री राम जी का प्रेम था, उन चारों भाइयों में प्रेम था। राजा रामचंद्र जी में, लक्ष्मण जी में, भरत जी में, शत्रुघ्न जी में, इन सभी में कितना प्रेम था, इस चीज़ को हमें दर्शाया। उन्होंने पुत्र प्रेम और पिता का प्रेम दर्शाया। उन्होंने इस समाज को शिक्षा दी कि एक बेटे को माता पिता की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अगर हम अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करते तो इस समाज में क्या होता है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया, उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किसी दूसरे पर विश्वास ना कर अपने परिवार पर विश्वास करो। इसी प्रकार से उन्होंने हमें कई प्रकार की शिक्षाएं दी। हमें इन शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें इन शिक्षाओं से बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। इस सृष्टि की एक इस प्रकार से रचना करने की कोशिश की कि इस सृष्टि में किसी प्रकार की बुराई ना हो। इस सृष्टि में उन्होंने शूर्पणखा नाम की एक यह भी एग्जाम्पल दी जो कि आज के समाज के लिए उचित है। इसी प्रकार से इस
उस समाज में उस समय में जब श्री रामचंद्र जी पर जब भी कोई मुसीबत आती थी, एक भाई दूसरे भाई के लिए कैसे सामने खड़ा हो जाता था, उसकी रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए किस प्रकार से खुद सामने आता था, इस प्रकार को उन्होंने इस प्रकार से हमारे समाज को शिक्षा दी। और उन्होंने शिक्षा दी कि एक नारी हर एक प्रकार से सक्षम है। वह सीता जी के एग्जाम्पल से ले लो आप, कि उन्होंने जंगल में रहकर भी, जो हमने पढ़ा कि हमने नहीं देखा है कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को सच में वनवास उन्होंने त्याग दिया था, या सीता जी ने सच में ही जंगल में जाकर एक ऋषि की कुटिया में अपने बच्चों को जन्म दिया था। ये सब एक किताबी बातें हैं, हमने किताबों से पढ़ी हैं, हमने रामायण से इस बातों को पढ़ा है, हमने नहीं देखा है। क्या आपने इसको देखा है? नहीं देखा है ना। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने इसको देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। हमें नहीं मालूम कि उनके जीवन में क्या चल रहा था, या उन्होंने सीता जी का त्याग किया था या नहीं किया था। हमें नहीं मालूम कि उस समय में रावण ने सीता जी का हरण किया था या नहीं किया था। ये सब हमने श्री रामायण जी से पढ़ा है कि रावण ने सीता जी का हरण किया। तो एक पत्नी के वियोग में श्री रामचंद्र जी की क्या दशा हुई है, इससे हमें यह सीखने से मिलती है कि जब तक जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ नहीं चलेंगे तो जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। जिस प्रकार से सीता जी के बिना सीता जी के बिना रामचंद्र जी की ऐसी दशा हो गई थी, उसी प्रकार से आज के समय में भी जब एक पति पत्नी के साथ ना हो और पत्नी अपने पति के साथ ना हो, तो भी उस समय इसी प्रकार का समय होता है, इसी प्रकार से जीवन होता है कि एक दूसरे के बिना पति और पत्नी के साथ ना होने से जीवन की गाड़ी जो है वह चल नहीं सकती, वह डामाडोल हो जाती है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो उससे उन्होंने एक बुराई को ख़त्म किया, जो कि आज के समाज में पता नहीं ना जाने कितने रावण इस दुनिया में घूम रहे हैं, इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। एक घर में पता नहीं कितने से रावण होंगे, एक चेहरे के पीछे 10-10 चेहरे लगाकर लोग घूमते हैं। रामचंद्र जी ने तो उस रावण का वध किया था। आज के ज़माने में पता नहीं कितने रावण हैं, लेकिन फिर भी वह चाहे जितना भी उन्होंने कोशिश की इस समाज को स्वच्छ बनाने के लिए, पर फिर भी आज के इंसान ने उस बुराई को ख़त्म ना करते हुए पता नहीं कितनी सारी बुराइयां इस समाज में पैदा कर दी हैं, जिस समाज को हम कभी अब सुरक्षित नहीं बना सकते और सेफ नहीं बना सकते। इस समाज को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए हमें खुद कदम उठाना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा, और खुद ही इस सिचुएशन को, इस परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करते हुए हमें बहुत सी परेशानियों का डटकर मुकाबला करना होगा, और अपने लिए, दूसरों के लिए खुद सामने आकर लड़ने के लिए खड़े होना होगा, ताकि हम अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझदारी के साथ इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें, और उनसे, अपनी परेशानियों से अपने आप को बचाते हुए हमें बल्कि दूसरों को भी बचाना होगा। इस समाज में ना जाने कितने रावण हैं, जो कि आज की छोटी छोटी बच्चियों को, जो कि आज की मासूम बच्चियों को रोंदते जा रहे हैं। हमें उन सबको इन समाज से मिटाने के लिए हमें अपने ही बच्चों को इतना सक्षम बनाना होगा कि उनको कोई कुछ कह ना सके, उनसे कोई गलत कार्य ना करवा सके। इसलिए हमें सबको आगे बढ़ते हुए इस समाज की रक्षा करने के साथ साथ अपने परिवार को भी इन बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार करना होगा। और हम कहते हैं कि लोग कहते हैं, या हम कहते हैं, हम भी लोगों में ही आते हैं, हम कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं थे। क्या वह भगवान नहीं थे? इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम यही कहेंगे कि वह भगवान थे, क्योंकि आज के समाज में जब हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करता है, तब हम कहते हैं कि वह इंसान हमारे लिए भगवान का रूप था, जिसने हमारे जीवन में ऐसे अच्छा काम किया, हमारे जीवन में हमारी परेशानियों से हमें निकालने में हमारी मदद की। तो उन्होंने तो पूरे समाज के लिए
कदम उठाए थे, उन्होंने तो पूरे समाज के लिए लड़ने की कोशिश की थी। रावण का वध किया, शूर्पणखा का वध किया, अन्य कई कई परिस्थितियों को उन्होंने हैंडल किया। जैसे कि आपने देखा होगा, उन्होंने शबरी के मीठे बेर, झूठे बेर खाकर हमें यह शिक्षा दी कि कुछ नहीं झूठा और कुछ नहीं होता बुराई में, सच्चा होता है प्रेम, सच्चा होता है अच्छाई, सच्चा होता है प्रेम जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। जो कि सच्चाई के साथ खड़ा है उससे प्रेम करो और समाज में अच्छे अच्छे कार्य करो, जिस अच्छे कार्य के साथ हम अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ सहयोग से सहयोग कर कर हम उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दें और सभी परिस्थितियों का, सभी बुराइयों का डटकर मुकाबला करें। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि इसमें कुछ अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू जी।